महात्मा अर्जुन ने मानो पूछा कि हे प्रभु, ऐसे ब्रह्म स्वरूप हुए पुरुष को भी घोर तप करने की आवश्यकता है क्या? भगवान ने कहा, क्यों नहीं, उसे नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना है। ऐसा सुनते ही भक्त अर्जुन ने आश्चर्य की भांति भगवान की ओर देखा। संजय ने धृतराष्ट्र की ओर देखा। व्यास जी को समाधि लग गई। आकाश में स्थित सिद्धों ने भी एक दूसरे की ओर देखा और कहने लगे, यह क्या, यह तो कल्पना से बाहर की बात है। जिसने मैं ब्रह्म हूँ सदगुरु के मुख से सुन लिया है, चित्त शुद्धि के उपरांत देख लिया है, प्रकृति विजेता भी हो गया है, भूत भविष्य का ज्ञाता अर्थात सर्वज्ञ हो गया है, फिर भी नैष्कर्म्य सिद्धि के लिए साधना करना, यह तो आश्चर्य है। लेकिन नैष्कर्म्य सिद्धि क्या है, इसे जानने के लिए वे सब पुनः सावधान हो गए। जब कोई अपने को सर्वज्ञ मानता है, अपने को सिद्ध कहता है, तो उसी समय वह अल्पज्ञ हो जाता है। विश्वामित्र ने नए स्वर्ग का सृजन किया तो भी वे अल्पज्ञ अर्थात असिद्ध ही रहे, क्योंकि उनकी सर्वज्ञता एवं सामर्थ्यता को चुनौती देते हुए मेनका एवं उर्वशी ने भंग कर दिया। तो नैष्कर्म्य सिद्धि कहते किसे हैं, इसे सुने। आपने वरदान दे दिया, उसके उपरांत लगे ही नहीं कि आपने वरदान भी दिया है। आपने करुणा की, कृपा की, दया की, लेकिन आपको लगे ही नहीं कि मैंने करुणा, कृपा या दया की है। यह एक ऐसी सिद्धि है जिसे पाकर जगत में सब कुछ किया जाता है, अर्थात देखा जाता है, सुना जाता है, बोला जाता है, मनन चिंतन किया जाता है, लेकिन लगता नहीं है कि मैंने यह सब कुछ किया है। अर्थात विषय की विषयता उसके चित्त पर प्रभाव डाले बिना बाहर की बाहर रह जाती है। यही नैष्कर्म्य सिद्धि है। प्रथम अवस्था में मैं ब्रह्म हूँ ऐसा मानता है, द्वितीय अवस्था में ब्रह्म हो जाता है, तृतीय अवस्था में नैष्कर्म्य सिद्धि के लिए प्रयास करता है। भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, संत के उस नैष्कर्म्य सिद्धि को मैं थोड़े से में बता रहा हूँ, इसे सावधान होकर सुनो, कल्पना बाद में कर लेना। यह नैष्कर्म्य सिद्धि तो संन्यास योग के द्वारा प्राप्त होती है। संन्यास योग के द्वारा यह कैसे प्राप्त होती है, इसे तो अगले मंत्रों में स्पष्ट किया जाएगा, लेकिन यदि भगवान इसे विस्तार से बताते तो निश्चित रूप से प्रयोग करके बताते। वह प्रयोग कैसा होता, महाराज उस प्रयोग को एक संत के प्रसंग के माध्यम से स्पष्ट करता है। एक सद्गुरु ने अपने एक शिष्य को साथ लिया। भिखारी का वेश बनाकर साधक से कहा कि चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम उसका प्रतिकार मत करना। 11 बजे रात्रि को संत ने एक गृहस्थ का दरवाजा खटखटाया। घर के स्वामी ने दरवाजा खोला तो देखा 2 हट्टे कट्टे भिखारी हैं। देखते ही उसने गर्जना की, भागो, और दरवाजा बंद कर दिया। कच्ची नींद में वे बाधा बन गए थे। 5 मिनट बाद फिर संत ने दरवाजा खटखटाया। इस बार वह गाली बकता हुआ दरवाजा खोला और कहा कि ऐसा व्यवहार करने पर लाज को भी लाज आ जाती है, लेकिन तुम दोनों को लाज भी नहीं लगती। अरे निर्लज्ज, दोनों हट्टे कट्टे हो, कमा कर खा भी सकते हो। अब शिष्य तमतमा गया। वह आंखें तरेर कर उस गृहस्थ को शाप देने ही वाला था कि तब तक उस गृहस्थ ने झटके से दरवाजा बंद किया और जाकर सो गया। सदगुरु ने शिष्य को शांत किया तथा कहा कि ऐसी अवस्था में भी चित्त पर प्रभाव न पड़े, इसे ही नैष्कर्म्य सिद्धि कहते हैं। तुम अपने को आत्मा मानते हो तथा वह अपने को शरीर मानता है। वह हम लोगों के व्यवहार से आग बबूला हो गया और तुम उसके व्यवहार से आग बबूला हो गए, तो उसमें तथा तुम में क्या अंतर रह गया? तुमने तो गीता जी के 2 अध्याय में पढ़ा ही है कि वेदा विनाशिनम नित्यम कम घातयति हंति कम। जो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, वह कैसे समझता है कि उसको मैंने मारा और वह मर गया। उसी प्रकार इसने तो समझा कि मैं इनका अपमान कर रहा हूँ, क्योंकि वह अपने को शरीर ही मानता है, लेकिन तुम तो अपने को आत्मा मानते हो। तो तुमने कैसे समझ लिया कि उसने तुमको गाली दी?
शिष्य ने कहा, गुरुदेव वह मुझे गाली दे लेकिन मेरे सामने आपकी गाली दे, यह मुझे असहनीय है। सद्गुरु ने कहा कि मुझे और आपको ऐसा भाव कैसे आया? फिर तो तुम मुझे भी शरीर ही मान रहे हो। शिष्य ने कहा कि यदि शरीर नहीं मानूं तो आपकी पिटाई होती रहे और मैं देखता रहूं। जब आप मेरे लिए जी सकते हैं तो मैं आपके लिए क्यों नहीं जी सकता? सद्गुरु ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन नैष्कर्म्य सिद्धि वाले का जीना कुछ और ही होता है। यदि तुम्हारी जगह मैं रहता तो उस पुरुष को शरीर न मानकर आत्मा समझकर बड़े प्रेम से कहता कि हट्टा कट्टा शरीर हो सकता है, आत्मा नहीं हो सकता। आलसी एवं कर्मठ शरीर हो सकता है, आत्मा नहीं हो सकता। क्या आपने अपने शरीर को बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा बनाया है? माना कि आप हट्टे कट्टे हैं, किंतु क्या आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है? क्या जब आपका काल आपके सामने आएगा तो आप उससे भी इस प्रकार कहेंगे? पुनः सद्गुरु ने शिष्य से कहा कि क्या हनुमान जी के सामने रावण ने उनके प्रभु श्री राम को भला बुरा नहीं कहा था? तो हनुमान जी ने जो प्रत्युत्तर किया, तुम उस आदर्श को नहीं जानते हो? ऐसा कहकर सद्गुरु ने शिष्य से कहा कि अच्छा, अब इसे एकमात्र तुम लीला के रूप में देखना, किसी घटना का प्रतिकार मत करना। ऐसा कहकर सद्गुरु ने पुनः दरवाजा खटखटाया। नींद के सुख में अति आसक्त वह पुरुष वह चिल्लाता हुआ बाहर निकला कि ठहरो, मैं तुम दोनों को अभी बताता हूँ। दोनों को धक्का देकर गिरा दिया, फिर लात घूंसों से मारता हुआ सद्गुरु को घसीट कर सड़क पर ले गया। पुनः शिष्य पर टूट पड़ा तथा जिस प्रकार सिंह हिरण को घसीटता है वैसे ही घसीटते हुए पटक पटक कर सड़क पर ले जाकर छोड़ दिया और जाकर सो गया। सद्गुरु ने पुनः दरवाजा खटखटाया तथा कहा, माना कि हमने आपको बहुत कष्ट दिया है, किंतु इस वर्षा से बचने के लिए यहाँ कोई मंदिर अथवा धर्मशाला नहीं है, अतः हमें विवश होकर किसी और का दरवाजा खटखटाना होगा। उसे भी आपकी ही भांति कष्ट उठाना पड़ेगा, चाहे इस घर में या किसी अन्य में। कहीं न कहीं तो हमें शरण लेनी ही होगी, अतः किसी दूसरे को जो कष्ट होगा उसे आप ही क्यों न उठा लें। संत की वाणी सुनकर उस पुरुष का हृदय दहल गया तथा पश्चाताप पूर्वक चरणों में गिरकर कहने लगा कि हे प्रभु, कहीं इस भिखारी के वेश में आए हुए आप साक्षात नर एवं नारायण तो नहीं हैं, अथवा ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो कोई नहीं है, क्योंकि इतना अपमान तो ब्रह्म के सिवा कोई दूसरा सहन ही नहीं कर सकता। इस प्रकार उस भक्त को क्षमादान करते हुए शिष्य एवं सद्गुरु ने रात बिताई और सुबह आगे बढ़े। अब थोड़ा युद्ध के मैदान में आते हैं और देखते हैं कि धृतराष्ट्र के मन में क्या उथल पुथल मच रही है। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन। धृतराष्ट्र ने कहा, हाँ बोलो। संजय ने कहा, भगवान ने नैष्कर्म्य सिद्धि की बात की है, जिसे मैंने पहली बार सुना है। जो साधक संत एवं योगी सर्वज्ञ हैं, उनके लिए भी एक अलग साधना का विधान बता रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, तो क्या ये जो महर्षि व्यास हैं इस स्थिति में नहीं है? संजय ने कहा कि मैं तो नहीं जानता, लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि जो आकाश में गमन कर सकता है, मन बुद्धि में गमन कर सकता है, जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कर सकता है, यदि वह ब्रह्म भाव से भावित हो गया तो उसे एक अलग साधना करनी चाहिए जिससे नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त हो। धृतराष्ट्र ने कहा, अच्छा तो देखो, ये विलक्षण मूर्ति वाले हैं, विलक्षण चित्त वाले हैं, विलक्षण आभा वाले हैं, विलक्षण कर्म वाले हैं, विलक्षण कर्म करते हैं, तो विलक्षण साधना को भी सुनो और मुझे बताओ जो भी काम आ जाए मेरे। संजय ने कहा, राजन, अभी आप ब्रह्म ही नहीं हुए हैं, अभी तो आप साधक ही नहीं हुए हैं, फिर काम कैसे आएगी सुनी हुई बात। धृतराष्ट्र ने कहा, सुनते सुनते तो साधक हो जाऊंगा। बहुत बार तो तुम कहते हो कि सुनने से फल मिलता है, तो मुझे कुछ फल नहीं मिल रहा होगा क्या? संजय ने कहा, अच्छा तो ठीक है, प्रतीक्षा करें राजन, प्रतीक्षा करें। सावधान हो गए संजय, अर्जुन सावधान हो गए और आप सब भी सावधान हो जाएं। अब आप समझ गए होंगे कि नैष्कर्म्य सिद्धि क्या है
और अब अगले मंत्रों द्वारा सुने कि यह नैष्कर्म्य सिद्धि कैसे प्राप्त की जाती है। विशुद्ध बुद्धि से युक्त सात्विक धृति के द्वारा तन मन वचन पर संयम कर शब्द स्पर्श आदि विषयों को त्याग कर उनसे राग द्वेष से रहित हुआ साधक एकांत देश अर्थात वन गुफा नदी तट आदि पर रहकर हल्का आहार लेता हुआ शरीर वाणी एवं मन से अनासक्त हुआ निर्मल वैराग्य से सदा सर्वदा ध्यान योग में रमन करे। इस प्रकार अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह को छोड़कर ममता रहित हुआ तथा धैर्यवान साधक ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के योग्य होता है। जिसने पूर्व की साधनाओं को साध लिया है उन साधनाओं से प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक शक्ति से विशुद्ध हो गई है बुद्धि, जिसकी विशुद्ध बुद्धि अर्थात ब्रह्म की बुद्धि। कैसी ब्रह्म की बुद्धि? मैं आत्मा हूँ, इस ज्ञान से संपन्न होने वाले संत की बुद्धि। वह संत ही ब्रह्म है। उस संत को मेधा शक्ति प्राप्त होती है। उस मेधा शक्ति से विशुद्ध बुद्धि से सात्विक धृति से अपने शरीर को वाणी को मन को इंद्रियों को वश में कर लिया है। जिसने ऐसा संत अर्थात ब्रह्म शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जहाँ से प्राप्त होते हैं उन विषयों को त्याग कर सुंदर खाने पीने देखने तथा सुनने की जिज्ञासा को छोड़कर किसी से न द्वेष करता हुआ न राग करता हुआ सबको आत्म रूप समझकर विविक्ति सेवी लघुवासी एकांत देश में चला जाए। बहुत दूर अपने प्रदेश से दूर तथा अपने प्रदेश से जो प्रदेश लगते हैं उनसे भी दूर, जहां उसको जानने पहचानने वाला कोई न हो, जहां उसको लगे कि उसका पुनर्जन्म हुआ है वहां चला जाए। आपने देखा होगा कि पश्चिम का संत पूरब चला जाता है, उत्तर का दक्षिण तथा दक्षिण का उत्तर चला जाता है आदि आदि। राम जी हिमालय नहीं जाएंगे क्योंकि अयोध्या के निकट है न, इसलिए दक्षिण भारत चले जाएंगे। ऋषभ देव आदि जितने भी रघुवंशियों ने संन्यास लिया उन सब ने सुदूर प्रदेशों का ही आश्रय लिया, जहां कभी भी उनको कोई अपना न मिले। वाणी वहां वाणी को मौन करके रखे, अपने को जनाए नहीं कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। भाषा से भी संत की पहचान हो जाती है, अतः भाषा को तोड़ मरोड़ कर बोले जिससे पहचान में न आवे। बाल को बिखेर ले, अंग में धूल छिड़क ले या भस्म रमा ले, ऐसा वेश बना ले कि लोग घृणा करें। विविक्ति सेवी लघुवासी उस एकांत प्रदेश में जो कुछ भी खाने को मिल जाए उसमें से भी हल्का सात्विक आहार करे और न मिले तो उसकी चिंता न करे। अयाचक वृत्ति से रहे। इस प्रकार सदा अपने स्वरूप में स्थित रहने का प्रयत्न करे। इन मंत्रों के द्वारा ध्यान योग का तात्पर्य आंख बंद करके बैठने से नहीं है, बल्कि अपने स्वरूप में चिंतन के द्वारा स्थित होने से है। क्योंकि ज्योतिर्मय ध्यान, नाद ब्रह्म का ध्यान, भ्रुकुटी मध्य का ध्यान अर्थात चित्त शुद्धि के जितने भी साधन हैं जिनसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं वे सारी की सारी साधनाएं पूर्व में कर ली गई हैं। अतः वह अहर्निश अपने स्वरूप में रहे। ध्यान योग परो नित्यम, यहाँ नित्य पद है। इसका अर्थ, इसका तात्पर्य है अहर्निश प्रतिपल प्रतिक्षण वह नित्य ध्यान योग में भी रहे एवं वैराग्य योग में भी रहे। इन दो पहलुओं को धारण किए रहे, क्योंकि यदि वह वैराग्य में व्यवहार का त्याग नहीं करता तो वह नित्य वैरागी नित्य ध्यान योगी नहीं हो सकता। एक संत ने बताया था कि जब अज्ञात भ्रमण कर रहा था तो गांव में ठहरना होता ही नहीं था। एक रात कहीं देवालय खंडहर या वृक्ष के नीचे बिताकर चलता बनता, इसलिए किसी से परिचय हुआ ही नहीं। किसी को आश्रय लेने से अथवा किसी को देने से ही संबंध होता है, इसलिए कई दिन भूखा भी रहना पड़ता था। वैराग्यम समुपाश्रितः, उसके एक ओर ध्यान योग है तो दूसरी ओर वैराग्य योग। वैराग्य योग में यदि किसी साधक का भी साथ हो जाता है तो संभावना कुछ की कुछ हो जाती है, अर्थात नैष्कर्म्य सिद्धि की प्राप्ति में संदेह हो जाता है। संन्यास योग के अंतर्गत क्या हम संपूर्ण अंगोपांगों का
पालन कर रहे हैं, इस प्रकार ध्यान देना चाहिए। यदि कोई साधक ने नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त करने का यत्न करते हुए परिव्राजक धर्म को धारण न करते हुए वन प्रदेश में ही एक स्थान पर रह रहा है, तो वह भी उपरोक्त लक्षणों के साथ ही रहे। महात्मा अर्जुन को लगा कि यह तो अति कठिन है। प्रभु ने मन की बात जानकर कहा कि नहीं नहीं, पहले की साधना भी कठिन ही थी, किंतु अब सरल हो गई है, तो फिर यह साधना भी सरल हो जाएगी, अति सुगम हो जाएगी। आखिर ऐसा कब होगा? तो कहते हैं अहंकार अर्थात मैं शरीर हूँ, इस अहंकार का त्याग करके पूर्व की साधनाओं से संपन्न होने वाली सिद्धियों के अहंकार को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित रहने का प्रयत्न करे, क्योंकि सिद्धियां ही बल हैं। यदि वह अहंकार और बल को नहीं त्यागता है तो दंभ ही हो जाता है। प्रदर्शन में दंभ स्वतः ही प्रकट हो जाता है। बाहर के काम को छोड़कर आया, धर्म पत्नी को छोड़कर आया। धर्म पत्नी काम है, पुत्र काम है, भाई बांधव हित मित्र काम है। ये सब निर्गुण इच्छा के सगुण रूप हैं। इच्छा ही काम है। इन सब को छोड़कर आया, जल्दबाजी को छोड़कर आया। जल्दबाजी में क्रोध उत्पन्न होता है, असंतोष ही क्रोध है। इन सब को छोड़ दें, क्योंकि जब सब को छोड़ देगा तो वैर भाव स्वतः ही छूट जाएगा। अर्थात वैरियों के उत्पात होते रहने पर, सताए जाने पर भी क्रोध को अस्वीकार कर दे। अपने पास कल के लिए कुछ न बचाए। उसके शरीर पर फटे चिथड़े वस्त्र हों एवं कहीं भी पेड़ के नीचे, खंडहर में, किसी गुफा में अथवा नदी के तट पर अपने स्वरूप का चिंतन करता रहे। अपने पास पात्र भी न रखता हुआ, हाथ ही जिसके पात्र हैं वैसा अपरिग्रह अर्थात अच्छी प्रकार से संपूर्ण वासनाओं को छोड़कर, ममता मोह को छोड़कर कालांतर में सम शांत निर्गुण निराकार ब्रह्म रूप हो ही जाता है। देखने में वह सगुण ब्रह्म कहा जाएगा, लेकिन होगा वह निर्गुण निराकार, क्योंकि निर्गुण निराकार रूप होने में ही नैष्कर्म्य सिद्धि संभव है। यदि हवा में लकीर खींचते हैं तो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जल एवं थल में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। वैसे ही कर्म विपाक का नियम है। जब सामान्य पुरुष कर्म करेंगे तो कर्म का संस्कार उनके चित्त पर लंबे काल तक बना रहेगा, लेकिन जब साधक कर्म करेगा तो कर्म दिखाई तो पड़ेगा लेकिन मिटता जाएगा। वैसे ही नैष्कर्म्य प्राप्त संत के द्वारा कर्म होता दिखाई तो पड़ेगा, लेकिन उसका चित्त उसके प्रभाव से सर्वथा अछूता रहेगा। नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त संत अपवाद में गृहस्थ आश्रम में भी पाए जाते हैं। वैसे ही एक संत की कथा स्कंद पुराण में पाई जाती है। एक नगर में शूद्र जाति के एक नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त संत गृहस्थ आश्रम में रहते थे। एक बार उस नगर के राजकुमार को अकेले ही तीर्थाटन करने की इच्छा हुई, तो उसने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि मैं तुम्हें शूद्र जाति के एक नैष्कर्म्य सिद्ध संत के पास छोड़कर जाऊंगा, क्योंकि महल में तो नौकर चाकर हैं, तुम अकेले कैसे रहोगी। यहाँ पर शूद्र जाति व्यवहार के लिए तथा विषय को स्पष्ट करने के लिए कही गई है। वस्तुतः ब्रह्म अर्थात भक्त जाति से परे हैं। राजकुमार ने उस संत से कहा कि जब तक मैं तीर्थाटन करके लौट नहीं आता, तब तक आप मेरी धर्म पत्नी को सुरक्षा की दृष्टि से आश्रय प्रदान करें। संत ने कहा कि हे राजकुमार, लोग क्या कहेंगे। राजकुमार ने कहा कि मैं तो कुछ कहूंगा नहीं। संत ने कहा तो ठीक है, लेकिन घर में अति गरीबी है और आपकी कोई वस्तु लूंगा नहीं। मेरे घर की ही रोटी खाकर इनको उतने समय तक रहना होगा। यहाँ राजसी वस्त्र त्यागने पड़ेंगे, जो दूं वहीं पहनना होगा। एक ही बिस्तर पर एक और मेरी धर्म पत्नी होगी, बीच में मैं रहूंगा एवं दूसरी तरफ ये रहेंगी तथा किनारे मेरा बच्चा रहेगा। स्वीकार है आपको? राजकुमार ने कहा हाँ, स्वीकार है। राजकुमार के आने पर उन संत ने नगर के बीचों बीच एक चिता जलाई। राजकुमार ने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? तो संत ने कहा कि नगर की सारी प्रजा कहती है कि मैंने निंदित कर्म किया है, तो यह शरीर रहकर क्या करेगा। ऐसा कहते हुए वे अग्नि में प्रवेश कर गए।
लेकिन सभी यह देखकर हतप्रभ रह गए कि वे ज्यों के त्यों सुरक्षित हैं। संपूर्ण देवी देवता प्रकट हुए और उन्हें दिव्य लोक को लेकर चले गए। नैष्कर्म्य सिद्धि की प्राप्ति के लिए उन ब्रह्मचारियों को जिन्होंने सद्गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूपेण पालन किया है, कभी भी अपने मन की बात नहीं माना, उनके लिए आत्मानुभूति के लिए 6 माह पर्याप्त हैं। उसके उपरांत नैष्कर्म्य सिद्धि की प्राप्ति में चाहे जितना समय लगे, प्रश्न उठता है कि नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्ति हेतु समय का अनुमान क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो यह प्रयोग का विषय है, न कि वाणी का। शरणागत होते ही थोड़े से प्रयास से ही ब्रह्मचारी की सारी इंद्रियां उसकी आज्ञा अनुसार गमन करने लगती हैं। जैसे कुशल सारथी ही की थोड़ी सी कला से ही घोड़े उसके अनुसार गमन करने लगते हैं। बहुधा संतों की बातों को आजकल के तथाकथित विद्वानों ने तो तोड़ मरोड़ कर बिना तथ्य को जाने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने लाओ त्से, क्राइस्ट आदि के बहुत से गीत गाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कांट, हेगल, सुकरात, प्लेटो आदि दार्शनिकों को भी ब्रह्मज्ञानी संतों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है, इसलिए कि लाभ विद्यार्थियों को अपनी ओर मोड़कर उन्हें अपने अनुसार चलाया जाए। इतना ही नहीं, वे किसी भी साधक संत आदि के चरित्र को अपने अनुसार गाते हैं। जैसे एक तथाकथित साधक ने स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक झांकी दी है। वह कहता है कि विवेकानंद को जब ब्रह्म जिज्ञासा हुई तो वे ध्यानस्थ योगियों का गला पकड़कर पूछते थे कि बताइए, आपने भगवान को देखा है? तथा वह इस व्यवहार को परम जिज्ञासुओं के व्यवहार की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। यदि ऐसी ही बात होती तो स्वयं विवेकानंद अपने संदर्भ में ऐसा क्यों लिखते कि मैं पौहारी बाबा उत्तर प्रदेश गाजीपुर गंगा किनारे के पास 21 दिन प्रतीक्षारत रहा, जिससे कि समाधि से विरत होने अर्थात उठने पर वे मुझे अपनी शरणागति प्रदान करें। इनके ऐसे दिव्य व्यवहार की झांकी भगवान सुखदेव से मिलती है, जिन्होंने राजा जनक से मिलने के लिए 21 दिन तक महल के दरवाजे पर प्रतीक्षा की थी। उसी तथाकथित साधु वेश में रहने वाले विद्वान ने लक्ष्मण जैसे दिव्य ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य पर भी उंगली उठाई है। सन 1974 महाराज हिमालय प्रदेश में एक आश्रम में ठहरा हुआ था। वहां देखा कि उस आश्रम के संत का शिष्य उनका घोर अपमान कर रहा है, जबकि वह आकाश गमन जैसी स्थिति को प्राप्त हो चुका था। इस आश्चर्य में घटना को देखकर महाराज ने उन संत से पूछा कि यह क्या रहस्य है। तो उन संत ने कहा कि यह मेरे पास भ्रम के लिए नहीं, सिद्धि के लिए आया था। यदि किसी दुष्ट प्रकृति वाले को सिद्धियां मिल जाएं तो वह भस्मासुर बन ही जाता है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। सद्गुरु के साथ व्यवहार में आने पर निष्काम साधक ही उसके व्यवहार को पचा पाता है। 2 प्रकार के शिष्य होते हैं। एक वे जिन्होंने गुरु बनाना चाहिए, इस शास्त्रोक्ति के पालन हेतु गुरु बना लिया। वे साधना गुरु के अनुसार करेंगे, लेकिन व्यवहार अपने मन से करेंगे। उनके लिए सद्गुरु के अनुसार रहना कठिन हो जाता है। दूसरे वे जो सद्गुरु की बताई हुई साधना अनुसार तो चलते ही हैं तथा व्यवहार में भी उसकी आज्ञा अनुसार ही चलते हैं, जिन्हें कालांतर में नैष्कर्म्य सिद्धि भी गले लगाती है। इसलिए महाराज की अनुभूति कहती है कि साधकों को सद्गुरु की शरणागति स्वीकार करने के पूर्व आदर्श शिष्यों की जीवनी पढ़नी चाहिए। यदि न पढ़ी हो तो शिष्यत्व स्वीकार करने के उपरांत भी अवश्य उनका स्वाध्याय करें। सिद्धियां सतोगुनी समाधिगत होती है, अर्थात प्रकृतिगत होती है, लेकिन नैष्कर्म्य सिद्धि ब्रह्मगत होती है। स्वयं महाराज ने देखा है कि वे साधक ही सफल होते हैं जो सद्गुरु के पास निष्कामी होते हैं। यदि उनमें एक पैसा भी सकामता है तो उन्हें जीवन के अंतिम चरण में रोने के लिए आंख भी नहीं मिलती। आहें भरते रह जाते हैं, लेकिन तब तक समय निकल गया रहता है। अब उन्हें अगले जीवन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यहाँ संन्यास योग का प्रकरण चल रहा है।
जिस प्रकार वह सन्यासी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषयों को त्याग कर वन प्रदेश में रहता है, वैसे ही ब्रह्मचारी भी इन संपूर्ण विषयों को त्याग कर ही गुरु आश्रम में रहे, ऐसा छठे अध्याय में कहा गया है। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है? हाँ, यही कि वन प्रदेशीय साधक संन्यास के नियमों के साथ साथ ब्रह्मचर्य के संपूर्ण नियमों को धारण करके रहता है, लेकिन गुरु आश्रम में रहने वाला साधक संन्यास के संपूर्ण नियमों को न धारण कर ब्रह्मचर्य के संपूर्ण नियमों को धारण करके रहता है। अतः नैष्कर्म्य सिद्धि चाहने वाले साधक को आप्तकाम संत की जीवनी को देखना होगा। ऐसी कई जीवनी उपनिषदों, पुराणों एवं अन्य ग्रंथों में सविस्तार लिखी हुई है। योग वशिष्ठ में तो ऐसी जीवनियों की भरमार है। महाराज ने एक साधक से पूछा कि आप पैसा तो जमा करते हैं ना? उन्होंने कहा कि नहीं, जो दान दक्षिणा मिल जाती है उससे भंडारा कर देता हूँ। महाराज ने कहा, आपने तो उस पैसे को अपना समझकर ही भंडारा किया, फिर आप में एवं गृहस्थ में क्या अंतर है? आप रहते हैं सद्गुरु के आश्रम में और करते हैं अपना भंडारा। यह किस ब्रह्मचारी का नियम है? इस प्रकार जब तक आदर्श ब्रह्मचारी की जीवनी न पढ़ी जाए तब तक अपने दोष का पता नहीं चलता। जिन्हें आत्मबोध हो गया है लेकिन नैष्कर्म्य सिद्धि नहीं प्राप्त हुई है, उन्हें अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह तथा ममता इन 7 दोषों का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। शरीर प्रकृति का एक कर्म है तथा खाना पीना, सोना जागना एवं परस्पर में व्यवहार करना यह शरीर का कर्म है। इस प्रकार प्रकृति एवं शरीर इन दोनों के कर्मों से सदा सर्वदा के लिए अछूता रहना नैष्कर्म्य सिद्धि है। बद्रीनाथ भगवान का पट खुलने के 20-25 दिन पूर्व यदि कोई वहां जाए तो अलकनंदा दिखेगी ही नहीं। नीचे नीचे जल की पतली धारा बहती रहती है। यदि जल को भान हो जाए कि मेरे ऊपर बर्फ की चट्टान हो गई है तो फिर उसकी मौलिकता जाती रहेगी। ऐसी विषम अवस्था में भी जल यदि सम शांत रहता है तो यह उसकी नैष्कर्म्य सिद्धि कही जाएगी। हिमालय की झीलों में बर्फ की चट्टानें तैरती रहती हैं। यदि सरोवर का जल कहता है कि मेरे में बर्फ की चट्टानें तैरती रहती हैं तो उसकी मौलिकता जाती रहेगी। उसी प्रकार जिस संत के भीतर से समय अनुसार करुणा, कृपा, दया और वरदान प्रकट हो जाता है तथा वह कहता है कि यह सब मैंने किया, तो उसकी मौलिकता जाती रहेगी और यही अहंकार जन्म मृत्यु का कारण बन जाएगा। ठीक इसके विपरीत यदि वह ऐसी अवस्था में भी ऐसा समझता है कि वरदान, कृपा, करुणा आदि सतोगुणी प्रकृति की धारा है तो यही नैष्कर्म्य सिद्धि वाला है। परिग्रहम संध्या करने का, वेद पुराणों आदि के स्वाध्याय का तथा जप तप योग आदि का भी परिग्रह होता है। वह ऐसी अवस्था में इन सब का परित्याग कर दे तथा अपनी स्वरूपानुभूति को अहर्निश पचाए तथा पचाते पचाते अहम ब्रह्मास्मि रूप अनुभूति रोम रोम से बहने लगे एवं किसी भी प्रतिकूल अथवा अनुकूल अवस्था में चित्त छिन्न भिन्न हो, तब उसे नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त पुरुष कहा जाता है। प्रतिकूल से प्रतिकूल अवस्था में भी भीतर बाहर जब स्वयं का स्वरूप ही दिखाई पड़े तब वह नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त पुरुष माना जाता है। इसके पूर्व कई सिद्धियां पाई जाती हैं। पहली सिद्धि है मुमुक्षुता, इससे प्रकट होने वाली दूसरी सिद्धि है शिष्यत्व, इससे प्रकट होने वाली सिद्धि है सद्गुरु के पास समर्पण, इससे प्रकट होने वाली सिद्धि है सिद्धत्व एवं इससे प्रकट होने वाली तथा अंतिम सिद्धि है नैष्कर्म्य सिद्धि, जिसके लिए अभी भी भूमिका बनाई जा रही है। यदि कोई साधक कहता है कि मेरा अमुक धर्म है, अमुक कर्तव्य है, तो वह त्याग कर ही नहीं सकता। यदि उसे एक भी कर्तव्य कर्म का बोध हो रहा है तो वह सद्गुरु आश्रम से संन्यास नहीं ले सकता। परिवार, गांव, क्षेत्र, प्रदेश की भक्ति का त्याग करते करते जब देश भक्ति का भी त्याग कर देता है तब उसे संन्यास लेने का अधिकार प्राप्त होता है। जब तक उसमें किसी
की भी भक्ति है, तब तक उसे नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त हो ही नहीं सकती। एक साधक ने पूछा कि क्या सद्गुरु की भक्ति का भी त्याग करना होगा? नहीं नहीं, वह किसी अवस्था में भी सद्गुरु की भक्ति का त्याग नहीं कर सकता, बल्कि जब अपने तन मन वचन हृदय की भक्ति का त्याग कर सद्गुरु रूप हो जाएगा, तभी नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त करेगा। विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। इस प्रकार अहंकार, बल, दर्प, काम आदि विकारों को त्याग कर जगत में किसी प्रकार का व्यवहार न करता हुआ नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त कर निश्चित रूप से ब्रह्मभूत हो जाता है, अर्थात ब्रह्म ही हो जाता है, निर्वाण रूप हो जाता है। ऐसे ही ब्रह्मभूत पुरुष के लिए रामचरितमानस में लिखा है, सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनासा। किष्किंधा कांड में भी कहते हैं, जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। अर्थात ब्रह्म स्वरूप हुए संत की इंद्रियों को भी आत्मज्ञान हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि संपूर्ण इंद्रियों में रहने वाले संस्कारों को भी आत्मज्ञान हो जाएगा। जैसे नेत्रों में देखने वाले संस्कार आत्मज्ञानी हो ही जाएंगे, वाणी में बोलने वाले संस्कार बैठे हैं वे भी आत्मज्ञानी हो जाएंगे, आदि आदि। यहाँ पर उस मत का निषेध किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध को तो न भक्त भोगता है न सन्यासी भोगता है, शरीर भी तो प्रारब्ध ही है, अतः वह शरीर सगुण ब्रह्म बन जाता है। भक्तों, साधकों एवं संतों के काम आने लगता है। पुष्करानंद ने एक बार पूछा था कि फिर संत का शरीर भी कभी कभी रोगग्रस्त क्यों हो जाता है? इसका उत्तर है कि एक ओर वह ब्रह्म है, दूसरी ओर शरीर है। शरीर का भोक्ता शरीर की स्मृति है तथा वह तो अपने आप का ही भोक्ता है, अर्थात वह सदा अपने आप में ही रहता है। यद्यपि यह विलक्षण स्थिति है जो बुद्धि के द्वारा समझने में अति कठिन है, फिर भी एक उदाहरण द्वारा उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कोई पुरुष स्वप्न भी देख रहा है और स्थूल शरीर से बड़बड़ा भी रहा है। एक ही समय में दो पुरुष एक हैं, एक स्वप्न में पुरुष और दूसरा जागृत में पुरुष। स्वप्न में पुरुष जागृत में पुरुष का बड़बड़ाना नहीं जान रहा है और जागृत पुरुष अर्थात स्थूल शरीर स्वप्न में पुरुष के क्रियाकलाप से अनभिज्ञ है। एक समय में एक और स्वप्न में एक पुरुष पूरी तरह जाग रहा है और दूसरा पुरुष बड़बड़ा रहा है। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति को देखा जो स्वप्न में ही अपने सारे काम कर लेता था तथा पुनः सो भी जाता और जागने पर कहता है कि लगता है मेरा सारा कार्य भगवान करके चले जाते हैं।